हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ जीके मिनी मैथ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। स्टैटिक जीके से रिलेटेड अपना टॉपिक चला था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में, जिसमें यूएनओ अपना ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। साथ-साथ में उसके जो भी पार्ट्स हैं, उसके बारे में पूरा क्लियर कर चुके हैं। उससे आगे के जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो अपन आज यहाँ कवर करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे अपन विश्व बैंक के बारे में। यूएनओ के बाद में जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है अपना एग्जाम के दृष्टि से, तो आपको ध्यान में रखना है विश्व बैंक के बारे में। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेंगे एग्जाम में जो पूछे जाने की संभावना है, वही यहाँ पर अपने कवर करेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले इसकी स्थापना के बारे में, क्योंकि कोई भी जो भी वर्ल्ड बैंक या फिर कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब अपन पढ़ेंगे, इसमें मुख्य रूप से अपन को ध्यान में रखना होता है एक तो उसकी स्थापना के बारे में, साथ-साथ में उसको करंट से रिलेट करते हुए उसके जो वर्तमान प्रमुख हैं, उसके बारे में या फिर कोई भी सम्मेलन हुआ है हाल-फिलहाल, उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले बात करें अगर विश्व बैंक की, तो इसकी जो स्थापना हुई है, वो कब हुई है? 1944 में इसकी स्थापना हुई है और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान इसकी क्या हुई है? स्थापना हुई है। नेक्स्ट है इसका हेडक्वार्टर। विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में, वो जो कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और अगर बात करें इसके सदस्य देश की, तो वर्ल्ड बैंक के कुल सदस्य कितने हैं? तो 189 के क्या है? कुल सदस्य देश है। और वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तब आपको ध्यान में रखना है अजय बंगा के बारे में। ये आपको इम्पोर्टेंट मार्क करना है क्योंकि इनका संबंध कहाँ से है? भारत से है। किसी भी संगठन के अगर भारत के प्रमुख होते हैं वर्तमान में, चाहे कोई सा भी संगठन हो, तब आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है उनके पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा, जिनका संबंध कहाँ से है? भारत से है। और यह विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है वो अपनी सामाजिक और आर्थिक या किसी भी प्रकार के विकास के लिए इससे क्या लेते हैं? ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है यह किसको लोन प्रोवाइड करवाता है? तो विकासशील जो देश होते हैं वो इसको लोन प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट ध्यान रखना है कि विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी का सदस्य बनना जरूरी है। उससे पहले आपको ध्यान में रखना होगा, ये लाइन समझने से पहले, कि जो वर्ल्ड बैंक है वो 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का समूह है। जैसे यूएनओ पढ़ा था, उसके 6 पार्ट्स पढ़े थे, जिसमें से एक करंट में ऑपरेट नहीं है। ठीक उसी तरह से वर्ल्ड बैंक जो है, इसके भी कितने संगठन है? ये कितने संगठनों से मिलकर बना है? तब आपको ध्यान में रखना है कि जो 5 पार्ट से मिलकर एक वर्ल्ड बैंक का निर्माण हुआ है, जिनमें आपको ध्यान में रखना है, इनके सिर्फ नाम ही ध्यान में रखना है कि ऐसा ही पूछा जा सकता है आपसे कि इनमें से कौन सा है जो वर्ल्ड बैंक का सदस्य नहीं है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है आईबीआरडी। इसका पूरा फुल फॉर्म आपको ध्यान में अगर पूछ लिया जाए तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दूसरा है आपका आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। थर्ड है आपका आईएफसी, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। इसकी चर्चा यहाँ पर की है कि विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए आईएफसी का सदस्य पहले होना जरूरी है। तो अगर आप कोई भी देश विश्व बैंक की सदस्यता लेना चाहता है, तो सबसे पहले इसको कहाँ पर सदस्य होना जरूरी है? आईएफसी में। तो इससे जो 5 है, जिसमें से 3 क्लियर कर चुके हैं। चौथा है अपना मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी एमआईजीए, और चौथा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इसके बारे में आपको पांचों के नाम सिर्फ ध्यान रखने हैं कि कौन सी संस्था है जो विश्व बैंक में सम्मिलित है, या पांचों को मिलकर विश्व बैंक बनता है। इनमें मुख्य रूप से सिर्फ 2 ही आपको ध्यान में रखना है, एक तो आईबीआरडी के बारे में और दूसरा आईएफसी के बारे में। पांचों अगर आपको ध्यान में नहीं रहे, तो कम से कम 2 जो संस्थाएं हैं, उनका तो आपको ध्यान रखना ही जरूरी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको बार-बार आगे भी देखने को मिलेगी। तो इन दोनों के बारे में ध्यान रखना है कि आईबीआरडी और आईएफसी, ये जो 5 संगठन है उनमें से है, और ये किसके भाग हैं? वर्ल्ड बैंक के भाग। ठीक है, अब जब पांचों के बारे में नाम जब आपने पढ़ लिया, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो फर्स्ट से लेके फोर्थ है, इनका तो भारत सदस्य है, लेकिन जो फिफ्थ है अपना यहाँ इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, इसका भारत सदस्य नहीं है। भारत इसका सदस्य नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड बैंक के जो 5 संगठन है, उनमें से भारत किस संगठन का पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है, तब आपको ध्यान में रखना है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स के बारे में, इसका भारत सदस्य नहीं है। अब नेक्स्ट बात करें
कि वर्ल्ड बैंक जो है, जो विकासशील जो देश होते हैं, उनको जो लोन प्रोवाइड करवाता है, तो उनके पास पैसा कहाँ से आता है? तब आपको ध्यान में रखना है कि वर्ल्ड बैंक में अलग-अलग जो देश हैं, इन्होंने इसका पार्ट दे रखा है, या इन्होंने जो फंड प्रोवाइड करवा रखा है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो पार्ट है, वो किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। लगभग 16.41% जो फंड है, वो किसका है? टोटल वर्ल्ड बैंक का जो टोटल फंड है, उसका लगभग 16.41% किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है। उसके बाद में जापान का है, जो है 7.87%। और अगर थर्ड की बात करें, थर्ड हाईएस्ट की, तो बात ध्यान में होना चाहिए आपको जर्मनी के बारे में, जिसका फंड कितना है? तो 4.49%। तो इन तीनों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। इसमें एक आपको ध्यान में रखना है कि विश्व बैंक में जो फंड है, इसमें सबसे ज्यादा पार्ट किसका है? तो वो है यूएसए का। तो वर्ल्ड बैंक से संबंधित यहाँ पर जो आपको इम्पोर्टेंट जो चीज थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यहाँ पर सारी एक साथ मेंशन कर दी गई। चलिए बात करें नेक्स्ट, वो है विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि यह विश्व व्यापार संगठन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जो वैश्विक व्यापार, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इसमें व्यापार का है, तो ये व्यापार से संबंधित हो, यह व्यापार के नियमों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अब बात करें इसकी स्थापना की, तो डब्ल्यूटीओ की जो स्थापना हुई है 1 जनवरी 1995 को, इसके तहत मराकस संधि के तहत डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 1995। सबसे पहले आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित उसकी स्थापना का ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद में करंट से रिलेट करना है, तब आपको इसके कितने वर्तमान में कितने देश हैं, और साथ-साथ में इसके अध्यक्ष कौन है, या फिर कोई करंट में कोई कॉन्फ्रेंस हुआ है, कोई भी सम्मेलन हुआ है, तो उसके बारे में आपको ध्यान में रखना होता है, क्योंकि वही चीज आपको एग्जाम में पूछे जाने की ज्यादा संभावना होती है। ठीक है, अब बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो डब्ल्यूटीओ का जो हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। और अगर बात करें डब्ल्यूटीओ की प्रथम सम्मेलन की, क्योंकि इसकी स्थापना हुई है 1995 में, और इसका जो प्रथम सम्मेलन हुआ है, वो कब हुआ है? दिसंबर 1996 में। और कहाँ हुआ है, ये आपको पूछ लिया जाए, तब आपको ध्यान में रखना है सिंगापुर में। तो इनसे संबंधित क्या-क्या ध्यान में रखना है? एक तो स्थापना कब हुई है, मुख्यालय कहाँ पर है, और इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? सिंगापुर में। और कब हुआ है, ये भी अगर आपको पूछ लिया जाए, तब आपको ध्यान में रखना है 1996 के बारे में। अब वर्तमान में इसके सदस्य से देश कितने हैं? तो 164, 164 इसमें वर्तमान सदस्य हैं। और अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि 164वां देश कौन सा है जो इसका हिस्सा बना है डब्ल्यूटीओ का, तब आपको ध्यान में रखना है अफगानिस्तान के बारे में। लेटेस्ट जो इसका पार्ट बना है, जो सदस्य इसका जो देश इसका सदस्य बना है, वो है अफगानिस्तान, 164वां। वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो नोगोजी ओकोंजो-इवोल, जो क्या है? पहली महिला है और पहली ही अफ्रीकी है। तो ये आपको स्टार मार्क करना है, क्योंकि इनके पूछे जाने की आपको ज्यादा संभावना है कि डब्ल्यूटीओ की वर्तमान महानिदेशक कौन है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि डब्ल्यूटीओ की पहली महिला निदेशक कौन है, तो भी आपको ध्यान में रखना है नोगोजी ओकोंजो-इवोल, जो कहाँ की है? अफ्रीकी देश की है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट जो फैक्ट थे, वो यहाँ पर पूरा एक समराइज वे में आपको यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इन सबको आपको ध्यान में रखना है, इनके पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। इसमें सबसे ज्यादा है जो है क्या है कि इसकी वर्तमान महानिदेशक कौन है। चलिए नेक्स्ट है यूरोपीय संघ, ईयू, जिसको ईयू भी बोला जाता है, यूरोपीय संघ। इसकी स्थापना कब हुई है? 1 नवंबर 1993 को रोम की संधि के तहत। इसका जो ऑफिशियली ये तो अस्तित्व में आया है, वो तो आपको ध्यान में रखना है 1 नवंबर 1993 को। लेकिन इसके यूरोपियन जो संघ है, इसको बनाने का जो विचार आया था, इसमें मुख्य रूप से जो 6 देश थे, कौन से? बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड, ये जो क्या है संस्थापक सदस्यों के रूप में माना जाता है। तो इन्होंने एक प्रकार से एक संघ का ही निर्माण किया था 1957 में, और किस नाम से? यूरोपीय आर्थिक समुदाय के रूप में, जो बाद में 1993 में इसका जो वर्तमान में नाम है क्या है? यूरोपीय संघ के नाम से इसको जाना जाने लगा। और वर्तमान में इसके कितने देश हो चुके हैं? वो है 27 देश। अगर आपको पूछ लिया जाए कि ईयू में वर्तमान में कितने सदस्य हैं टोटल, तब आपको ध्यान में रखना है 27 देश के बारे में। और अगर इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए, तो वह है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में।
इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक सहयोग, सामाजिक और राजनीतिक एकता, मानवाधिकारों का संरक्षण और शांति बनाए रखना। जो भी इसके सदस्य देश है उसमें आर्थिक सहयोग, साथ-साथ में इसकी सामाजिक और राजनीतिक एकता बनाए जाने के लिए जो यूरोपीय देश है उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया है, इसका नाम है यूरोपियन संघ। वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेन। ये आपको याद रखना है कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है। और इसमें यूरो का जो चलन है, जो यूरोपीय संघ है, इन्होंने अपनी जो करेंसी है यूरो, इसको प्रमोट करने के लिए इसी को अपनी क्या है मुद्रा का घोषित किया है, जिनमें जो टोटल है उसमें से 27 में से 20 सदस्य देश है वो क्या करते हैं, यूरो का यूज करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, यूरो जोन बोला जाता है। यूरोपीय संघ के जो 20 देश हैं, जो यूरो का यूज करते हैं करेंसी के रूप में, उसको क्या बोला जाता है, यूरोज़ोन बोला जाता है। और वर्तमान में 20वां देश है जिसने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है, वो कौन-सा है? क्रोएशिया। क्रोएशिया के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। साथ-साथ में एक और फैक्ट यहाँ पर आपका, वो है ब्रेक्सिट के बारे में। ब्रेक्सिट के बारे में, तो बीआर से इसका मतलब है ब्रिटेन और एग्जिट का मतलब है बाहर निकलना। तो इससे जो ब्रिटेन पहले ईयू का सदस्य था, वो क्या हुआ 31 जनवरी 2020 में इस संघ से क्या हुआ, अलग हो गया था। इसलिए इस घटना को किस नाम से जाना जाने लगा, वो ध्यान में रखना है आपको, ब्रेक्सिट। और कब? 31 जनवरी 2020। इसके पहले जो 27, वर्तमान में 27 है। जब ब्रिटेन इसका पार्ट था, इसके सदस्य कितने हुआ करते थे? 28 हुआ करते थे। लेकिन एग्जिट हो गया है कौन? ब्रिटेन। इसलिए वर्तमान में इसके कितने ही सदस्य हैं? 27 है। और ब्रिटेन जब इससे एग्जिट हुआ, इससे बाहर हुआ, तो इस घटना को किस नाम से जाना जाने लगा, तब आपको ध्यान में रखना है ब्रेक्सिट। और अगर आपको डेट भी पूछ ली जाए, तब आपको ध्यान में रखना है 31 जनवरी 2020। तो यूरोपियन संघ से संबंधित जो भी आपको एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, वो यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट बात पे आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। स्थापना है इसकी 1944 में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान 1944 में आईएमएफ की क्या हुई है, स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मोस्ट ऑफ के जो हेडक्वार्टर है वो दो ही जगह आपको देखने को मिलेंगे, या तो वॉशिंगटन डीसी में या फिर जेनेवा में। तो आपको इनकी समराइज वे में एक कंसोलिडेट एक क्या बनानी है, सीट बनानी है, उनके साथ साथ ही हेडक्वार्टर लिख लेने हैं ताकि आप इनको इजीली याद कर पाए। अब यहाँ पे बात करें आईएमएफ है, उसका हेडक्वार्टर कौन सा है, वॉशिंगटन डीसी में। और इसके जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं, 190 हैं। और अगर आपको ये भी पूछ लिया जाए कि 190वां जो देश है कौन सा है, तो आईएमएफ का सदस्य बना है, वो तो आपको ध्यान में रखना है अंडोरा के बारे में। इसके अलावा जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसका एक स्पेशली मुद्रा है जिसको बोला जाता है एसडीआर, या फिर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के बारे में। ठीक है। एक साथ-साथ में एक टर्म यूज़ की जाती है इससे संबंधित, गोल्डन पेपर के बारे में। गोल्डन पेपर जो विकसित देश है, जिनकी जो मुद्राएँ हैं, उनको क्या बोला जाता है, गोल्डन पेपर बोला जाता है, जिसमें 5 ऐसी मुद्राएँ हैं जिनको गोल्डन पेपर के रूप में जाना जाता है, जो है डॉलर, पाउंड, येन, यूरो और रेमनबी। चौथी 4 तो आपको ध्यान में होगी, लेकिन ये नई है क्योंकि ये क्या है, चीन ने अपनी मुद्रा चेंज की है और उसका नई जो मुद्रा उन्होंने अपनाई है उसका क्या नाम है, रेमनबी। तो ये आपको भी ध्यान में रखना है कि चीन की वर्तमान में मुद्रा कौन-सी है, तो ये है रेमनबी। आईएमएफ का मुख्य कार्य क्या है? अगर आपको पूछ लिया जाए तो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को क्या देना है, बढ़ाया बढ़ावा देना है। जैसे इसके नाम से स्पष्ट है, ये किससे संबंधित है, फंड से संबंधित है। तो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आईएमएफ की क्या हुई है, स्थापना हुई है। कब हुई है, आपको ये पूछ लिया जाए तो 1944 में इसकी स्थापना हुई है। आईएमएफ का सदस्य बनने के बाद ही आईबीआरडी का सदस्यता मिलती है। जब अपनी वर्ल्ड बैंक पढ़ा था, तो वर्ल्ड बैंक से संबंधित जो 5 उसके संगठन थे, उसमें से एक था आईबीआरडी के बारे में। तो अगर आपको आईएमएफ का सदस्य बनना है, आईएमएफ का जब सदस्य बनता है, उसके बाद में ही किसका सदस्य बना जा सकता है, आईबीआरडी का सदस्य बना जा सकता है। तो इसलिए वहाँ पे अपने सिर्फ 2 ही चीज़ का मेंशन किया था, एक आईएफसी के बारे में और एक आईबीआरडी के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक के जो 2 पार्ट्स हैं, वो यहाँ पर आपको मेनली ध्यान में रखने हैं। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि आईएमएफ के वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो ये है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा।
साथ साथ में आपको यहाँ पर ये स्टार मार्क करना है, क्योंकि जो IMF है इसकी पहली उप प्रबंध निदेशक कौन है? गीता गोपीनाथ है, जिनका संबंध कहाँ से है? भारत से है। अगर कोई भी संगठन के भारत के पदाधिकारी है, कोई भी अगर वहाँ के प्रमुख या उप प्रमुख है, तो आपको विशेष रूप से इनके बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि इनके पूछे जाने की ज्यादा संभावना होती है। तो यहाँ पर आपको IMF से संबंधित अगर पूछ लिया जाए कि उप पहली उप प्रबंध निदेशक कौन है? तो वो है गीता गोपीनाथ, इनका संबंध कहाँ से है? भारत से है। तो IMF के बारे में यही क्वेश्चन आपको बार-बार पूछे जाने की संभावना है, जिनमें लेटेस्ट पूछा जा सकता है कि इसमें 190वां देश कौन सा है, या फिर IMF की पहली उप प्रबंध निदेशक कौन है? तब आपको ध्यान में रखना है गीता गोपीनाथ के बारे में, और स्थापना अगर पूछ लिया जाए तो वो है 1944 के बारे में। चलिए नेक्स्ट है नाटो। नेक्स्ट जो अपना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपना, वो है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसकी स्थापना हुई है 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय है इसका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, और इसका जो बनाने का जो उद्देश्य है वो आपको ध्यान में रखना है, सदस्य देशों की सामूहिक रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसका जो मेन आपको समझने का है कि नाटो का अगर कोई देश सदस्य बन जाता है और भविष्य में उन देशों में से किसी भी प्रकार का संकट आता है, कोई दूसरा देश है उसके ऊपर अधिकार करने की कोशिश करता है या फिर युद्ध छेड़ता है, तब नाटो के जो सदस्य देश होते हैं वो इसको सामूहिक रूप से एक अपने सहयोग करते हैं उसके, और युद्ध में भी इसके सहयोग करते हैं। जो वर्तमान में भी आपको रूस के जो हाल फिलहाल मामला हुआ है उसमें भी देखने को मिला है। ठीक है? तो सदस्य देशों की इसका जो उद्देश्य है, सदस्य देशों की सामूहिक रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नाटो के जो संस्थापक सदस्य है वो कितने थे? 12 देश। इसको जब स्थापित हुआ था 1949 में, तब इसके कितने सदस्य थे? 12 देश थे। लेकिन वर्तमान में कितने हो चुके हैं? 32 देश इसके सदस्य बन चुके हैं। और 32वां देश अगर आपको पूछ लिया जाए, तब आपको ध्यान में रखना है स्वीडन, जो इसका वर्तमान में 32वां नाटो का सदस्य बना है। और वर्तमान अध्यक्ष आपको पूछ लिया जाए, तब आपको ध्यान में रखना है जेंस स्टोल्टेनबर्ग, जो कहाँ से है? नॉर्वे के। नॉर्वे के हैं जो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगर आपको नाटो से संबंधित पूछ लिया जाए, सबसे आपको मेन ध्यान रखना है इसकी स्थापना के बारे में और इसके मुख्यालय, साथ-साथ में इसके वर्तमान अध्यक्ष के बारे में। 3 चीज़ यहाँ पर मुख्यतः आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित ध्यान में रखनी है। ठीक है? तो नाटो से संबंधित जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, वो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट है ADB, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक के बारे में, जिसकी स्थापना हुई है 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय है इसका मनीला, फिलीपींस में। अगर आपको उद्देश्य पूछ लिया जाए कि एडीबी को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, तब आपको ध्यान में रखना है एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देना और गरीबी उन्मूलन करना। ठीक है? और अगर आपके संस्थापक सदस्य पूछ लिया जाए कि जब एडीबी का निर्माण हुआ था तब कितने सदस्य थे, तब आपको ध्यान में रखना है 31 सदस्य थे। और वर्तमान में इसके कितने सदस्य हो चुके हैं? 68 हो चुके हैं। देखिए इसका नाम तो है एसी डेवलपमेंट बैंक, लेकिन इसके जो वर्तमान में सदस्य हैं 68 है, जिसमें से 49 ही किसके हैं? एशिया के हैं। बाकी जो 19 देश है जो इसके सदस्य हैं वो इससे एशिया से अलग है। तो आपको ये नहीं समझना है कि एशिया इसमें नाम आ रहा है तो सिर्फ जो सदस्य होंगे वो एशियाई देश होंगे। यहाँ पर जो 68 है उसमें से 49 कहाँ के हैं? एशिया के। बाकी 19 जो देश हैं वो कहाँ के? अन्य क्षेत्रों के। ठीक है? तो ये पूछा जा सकता है कि एशियाई जो डेवलपमेंट बैंक है उसमें कितने सदस्य हैं? वो एशिया से हैं, तब आपको ध्यान में रखना है 49 के बारे में। ठीक है? नेक्स्ट है अपना वर्तमान अध्यक्ष, वो कौन सा है? मासात्सुगु अशिकावा। इसके वर्तमान अध्यक्ष पूछा जा सकता है आपको मासात्सुगु अशिकावा। और वर्तमान उपाध्यक्ष अगर आपको पूछ लिया जाए, तब आपको ध्यान में रखना है अशोक लवासा, जो भारत से है। इसलिए आपको इम्पोर्टेंट आपको स्टार मार्क करना है यहाँ पर कि इसके जो एडीबी है इसके वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? जो भारत से है अशोक लवासा, जो पहले क्या थे? चुनाव आयुक्त भी थे, अपने चुनाव आयुक्त भी रहे हैं। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि कि भारत के ऐसे चुनाव आयुक्त जो वर्तमान में क्या है? एडीबी के उपाध्यक्ष हैं। तब आपको ध्यान में रखना है अशोक लवासा का जो संबंध है भारत से। जो भी भारत से संबंध आएगा उसका आपको अच्छे से जरूर याद करना है। उनके पूछे जाने की संभावना क्या होती है? ज्यादा होती है। तो एडीबी का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा। ठीक है? तो एडीबी से संबंधित आपको ये फैक्ट पूछे जा सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट है अपना आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के बारे में या फिर दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन के बारे में। स्थापना हुई है इसकी 8 अगस्त 1967 को। इसके जो संस्थापक सदस्य हैं वो 5, जब इसको स्थापित किया गया था तब कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे। उनमें कौन से है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और अगर आपको वर्तमान सदस्य पूछ लिया जाए कि वर्तमान में आसियान के कितने सदस्य देश हैं, तब आपको ध्यान में रखना है 11 सदस्य। और 11वां सदस्य पूछ लिया जाए कि लेटेस्ट इसमें कौन इंक्लूड हुआ है, वो ध्यान में रखना है तिमोर के बारे में। और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। ये यहाँ तक आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। ये उद्देश्य आपको पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक नॉर्मल वे में ध्यान में होना चाहिए कि इसको बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है। वो है क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना, सदस्य देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग को प्रोत्साहित करना। थर्ड है आपका आपसी सहयोग और सहायता के माध्यम से क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना और बाहरी हस्तक्षेप से स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा करना। ठीक है, ये आपको बेसिक ध्यान में रखना है। लेकिन तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपकी स्थापना है। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967। अगर आपके संस्थापक सदस्य पूछ लिया जाए तो टोटल 5 है, और वर्तमान में पूछ लिया जाए तो वो है 11। और 11वां सदस्य कौन है? तिमोर। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया। तो आसियान से संबंध आपको यहाँ पर ये फैक्ट डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट है अपना सार्क। सार्क के बारे में। सार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। देखिए जो यहाँ पर आपको टर्म जो इंग्लिश में भी मेंशन की गई है, क्योंकि काफी बार एग्जाम में ये सीधा सीधा भी पूछ लिया जाता है कि सार्क की फुल फॉर्म क्या है, इसलिए यहाँ पर आपको मेंशन करके दे रखी है। हिंदी में अगर आपको पूछ लिया जाए कौन सा है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना हुई है 8 दिसंबर 1985 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में। और इसको बनाने का जो उद्देश्य है वो है दक्षिणी एशियाई देशों के बीच आर्थिक और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। साथ साथ में आपको ध्यान में रखना है कि सार्क का जो मुख्यालय है और सचिवालय है, इसकी स्थापना कब हुई है? 16 जनवरी 1987 को। कहाँ पर? काठमांडू में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो इसका हेडक्वार्टर है और इसका जो सेक्रेटरीट है, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है? काठमांडू, नेपाल में। और कब हुई है अगर आपको ये पूछ लिया जाए तो 16 जनवरी 1987 को। इसकी स्थापना तो 1985 में हो गई थी, लेकिन जो इसका हेडक्वार्टर है और जो सेक्रेटरीट है वो कब बना है? 1987 में बना है। पहला इसका जो सम्मेलन हुआ है कहाँ पर हुआ है? ढाका में। ठीक है, इसका ढाका में इसका पहला सम्मेलन हुआ है। और इसके जो सदस्य देश अगर आपको पूछ लिया जाए कि सार्क के कौन से सदस्य हैं, आपको ध्यान में रखना है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। भारत के आसपास के जो भी देश हैं वो इसमें सारे इंक्लूड है, तो आप इसको इजीली याद कर पाएंगे। ठीक है, बाकी उद्देश्य और लक्ष्य आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वनडे एग्जाम जो होता है, ओमार बेसिस जो एग्जाम होता है, उनमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की कम संभावना है। डायरेक्ट जो फैक्ट यहाँ पर आपको पूछे जाते हैं वो यहाँ पर आपको बुलेट फॉर्मेट में इसलिए ही बना के दिए गए हैं। ठीक है, तो सार्क से रिलेटेड जो भी आपको पूछे जाने की संभावना है वो यहाँ तक आपके हो जाएंगे। साथ साथ में आपको ध्यान में रखना है, करंट से रिलेट करना है कि सार्क के वर्तमान महासचिव कौन है? वो है गुलाम सरवर। तो सार्क के पहले महासचिव अगर आपको पूछ लिया जाए वो है अबुल एहसान, बांग्लादेश के थे जो। और पहले अगर भारतीय महासचिव पूछ लिया जाए, ये स्टार मार्क करना है, अगर भारतीय पहले महासचिव पूछ लिया जाए सार्क से संबंधित, तो ध्यान रखना है सीलकांत शर्मा। कब बने थे? 2008 से 2011 के बीच में। ठीक है, तो शिखर सम्मेलन 2023 का अगर पूछ लिया जाए, 20वां सार्क का शिखर सम्मेलन वो कहाँ पर हुआ? 2023 में। कहाँ पर? काठमांडू, नेपाल में हुआ। और इससे संबंधित एक और ध्यान में रखना है कि सार्क विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भारत में। कहाँ पर है? नई दिल्ली। जो इसके सदस्य देश हैं उसके शैक्षणिक विकास के लिए एक यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया है, जो सार्क विश्वविद्यालय के नाम से जानी जाती है। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में। ठीक है, तो भारत में अपने क्या है? सार्क यूनिवर्सिटी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट है अपना G7, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज के बारे में आपको क्या पूछे जाने की संभावना है, तब आपको ध्यान में रखना है कि इसकी जो स्थापना हुई है वो है 1975 को इसकी स्थापना हुई है। और जब ये जो बना था G7, जिसको वर्तमान में अपन G7 के नाम से जानते हैं, तो 1975 में ये क्या 6 देश थे।
छह देशों के बन के छह देशों ने मिलकर इस ग्रुप की क्या की थी, स्थापना की थी। तो प्रारंभ में इसको G6 के नाम से जाना जाता था। G6 में कौन से देश हैं, अब आपको ध्यान में रखना है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इन छह राष्ट्रों ने मिलकर G6 एक ग्रुप की क्या की थी, स्थापना की थी। लेकिन इसके एक साल बाद ही इसको 1976 में कनाडा इसमें शामिल हो गया था, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाने लगा, G7 कंट्री के नाम से। फिर 1997 में रूस इसमें शामिल हो गया, इसलिए इसको G8 के नाम से पुकारा जाने लगा। स्टार्टिंग में इसको G6, जब इसमें कनाडा इंक्लूड हुआ तब इसको G7 है, और 1997 में जब रूस इसमें इंक्लूड हुआ था तब इसको किस नाम से, G8 नाम से इसको जाना जाने लगा। लेकिन 2014 में रूस इससे बाहर हो गया, इसलिए वर्तमान में इसको किस नाम से ही जाना जाता है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज या फिर 7G7 के नाम से। ठीक है, और अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि 2023 का सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है, वो आपको ध्यान में रखना है, जापान। इसमें आपको सिर्फ ये पूछा जा सकता है इसकी स्थापना कब हुई है, या फिर वर्तमान में G7 में से कौन सी है जो कंट्री ने वो एग्जिट हुआ है, कौन से बाहर हुआ है। और G7 को बनाने के उद्देश्य सबके सेम होते हैं लगभग, फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि वैश्विक आर्थिक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना, पर्यावरणीय मुद्दों पर समन्वय करना और मानवाधिकार और लोकतंत्र को समर्थन देना। तो G7 से संबंधित आपको ध्यान में रखना है कि इसकी स्थापना 1975 में, 1976 में इसमें कनाडा इंक्लूड हुआ, इसलिए इसको G7 बोला जाने लगा। 1997 में इसमें रूस इंक्लूड हुआ, इसलिए इसको G8 बोला गया। लेकिन 2014 में रूस इससे बाहर हो गया, इसलिए वर्तमान में इसको किस नाम से जाना जाता है, G7 के नाम से ही जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है अपना G20, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज का स्थापना कब हुई है, 1999 में, जिसमें से 19 तो क्या है, देश है और एक EU है, यूरोपियन संघ है, यूरोपियन यूनियन है, वो इसमें इंक्लूड है। तो आपको बताना है, क्योंकि EU के बारे में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको ये बताना है कि EU में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं। ठीक है, और G20 है, उसमें 19 तो देश है, एक EU है, ग्रुप ऑफ जो 20 कंट्रीज का है, उसमें 19 देश प्लस एक EU है। इसमें 20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों का ये क्या होता है, समूह होता है। और यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखना है, क्योंकि भारत ने 2023 में इसकी अध्यक्षता की थी, जैसा यहाँ पर आपको फोटो में सिंबल में दिखाया जा रहा है कि इसकी जो अध्यक्षता की थी 2023 में भारत ने। ठीक है, तो ये आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना है, इसके पूछे जाने की संभावना क्या बनती है, ज्यादा बनती है। जहां भी भारत का पार्ट होगा वहां पर आपको ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए 2023 में आपको पूछ लिया जाए कि सार्क की अध्यक्षता किसने की थी, तो भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये जो सम्मेलन हुआ था कहाँ पर हुआ था, नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। तो साथ साथ में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि 2023 का जो सम्मेलन हुआ था भारत में, उसके भारतीय शेरपा कौन थे, भारतीय शेरपा, तो ये आपको ध्यान में रखना है, अमिताभ कांत, इनका नाम आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि 2023 का G20 जो सम्मेलन हुआ है कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है, और इसके जो शेरपा है वो कौन है, अमिताभ कांत के बारे में आपको ध्यान में रखना है। G20 से संबंधित आपके यहाँ तक क्वेश्चन जो बनते थे वो यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। अब बात करते हैं UNCTAD के बारे में। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, या फिर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के बारे में। ये यूनाइटेड नेशन का है, तो आपको ध्यान में रखना है, इसकी स्थापना 1964 में हुई है। और अगर इसका हेडक्वार्टर आपको पूछ दिया जाए तो आपको ध्यान में रखना है जेनेवा, स्विट्जरलैंड के बारे में। और इसके सदस्य देश तो है 195। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें सिर्फ आपको स्थापना वर्ष के बारे में और इसके वर्तमान में सदस्य कितने हैं और इसकी स्थापना कब हुई है, इतने ही आपको पूछे जाने की संभावना है। इसलिए यहाँ पर समराइज वे में ही आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आपको UNCTAD के बारे में क्या क्या ध्यान में रखना है, इसकी स्थापना कब हुई है, 1964 में हुई है। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा में है। और इसके जो सदस्य है वर्तमान में वो कितने हैं, 195 इसके सदस्य देश हैं। चलिए नेक्स्ट है अपना ओपेक। ओपेक के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, या फिर पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन है उसको किस नाम से जाना जाता है, ओपेक के नाम से जाना जाता है। जिन कंट्रीज में भी
पेट्रोलियम क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, उन कंट्रीज का जो ग्रुप्स है उसको किस नाम से जाना जाता है, ओपेक के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई है, 1960 में हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वियना ऑस्ट्रेलिया में। और इसको बनाने का जो ओपेक को बनाने का जो उद्देश्य है वो है कि तेल की कीमतों को स्थिर करना और तेल उत्पादन को नियंत्रित करना, ताकि सदस्य देशों की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। तो इसको बनाने का ये उद्देश्य है। साथ साथ में आपको करंट से रिलेट करना है कि इसके सदस्य देश कितने हैं, तो ये है 12 देश। देखिए इसके सदस्य देश काफी बार 14 हो जाते हैं, काफी बार 13 भी हो जाते हैं, लेकिन करंट में इसको ऑफिशियल साइट से चेक करने के बाद में आपको यहाँ पर बताया गया है कि ओपेक के वर्तमान में कितने सदस्य देश है। तब आपको ध्यान में रखना है 12 सदस्य देश है इसमें, जो कौन से हैं, जो तेल प्रोड्यूस करते हैं या फिर जो पेट्रोलियम प्रोड्यूस करने वाला जो देश है मुख्य रूप से वो है अल्जीरिया, इराक, ईरान, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेजुएला और कांगो, गैबोन और गिनी। इनके बारे में आपको टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज भी काफी कम पूछे जाने की संभावना होती है। इसमें आपको सीधा-सीधा पूछा जा सकता है इसकी स्थापना कब हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कौन-सा है, क्योंकि काफी देश ऐसे हैं जो इसमें इंक्लूड होते रहते हैं और एग्जिट होते रहते हैं। इसलिए करंट से इसको रिलेट करना होता है। तो करंट में इसमें कितने सदस्य देश हैं, तब आपको ध्यान में रखना है 12 सदस्य देश के अंदर है, ओपेक के अंदर। और इसकी फुल फॉर्म अगर आपको पूछ लिया जाए तो ओपेक की है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की। चलिए नेक्स्ट है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की जो स्थापना हुई है वो ही 8 मई 1863 को किसके द्वारा की गई, हेनरी ड्यूनेट के द्वारा। ये इनका बर्थडे है, ये इनका बर्थडे है। और साथ साथ में अगर आपको ये भी पूछ लिया जाए कि रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, तब भी आपको ध्यान में रखना है रेड क्रॉस दिवस भी कब मनाया जाता है, वो है 8 मई। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड जनवरी से लेके दिसंबर तक के उनके लिए सेपरेट वीडियो बनाई गई है। तो उसमें आपके जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं या जो डेज हैं वो यहाँ पर कंसोलिडेटेड वे में आपको बताया गया है। तो वो भी आपको स्टैटिक जीके की जो प्लेलिस्ट है वहां पर पूरी देख सकते हैं। एक साथ ही जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जो डेज हैं उनको एक साथ ही बताया गया है। तो वहां पे भी आपको मेंशन किया हुआ है कि रेड क्रॉस डे कब मनाया गया है, कब मनाया जाता है, तो 8 मई को, क्योंकि इसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई है, 8 मई 1863 को इसके द्वारा की गई। ये है हेनरी ड्यूनेट के द्वारा, ये इनका बर्थडे है, इसीलिए इसी दिन इसको स्थापित किया गया था। अगर आपको पूछ लिया जाए कि रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसको बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है, इस संगठन का उद्देश्य है आपदाओं, संघर्षों और अन्य आपात स्थितियों में पीड़ितों की सहायता करना है। जो कोरोना टाइम था या फिर जिसकी स्थापना तो 1863 में हो गई थी, लेकिन उसके पश्चात में जो 2 वर्ल्ड वार हुए हैं उनमें भी इनका रेड क्रॉस सोसाइटी का काफी योगदान था। इसलिए इनको 2-3 बार अभी तक क्या मिल चुका है, नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, जिनमें एक तो है 1917 में, तो वर्ल्ड वार था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसके दौरान उसके बाद में जो दूसरी बार इनको नोबेल मिला था वो मिला था इनका जो सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान। और थर्ड इनको बार नोबेल मिला है इसकी जो 100वां स्थापना दिवस था, क्योंकि इसकी स्थापना हुई 1863 में और 100वां स्थापना जो दिवस था इस पर भी इनको थर्ड टाइम इनको नोबेल मिल चुका है। तो अगर आपको पूछ लिया जाए ऐसी कौन सी संस्था है जिनको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, तो आपको ध्यान में रखना है रेड क्रॉस के बारे में। और अगर आपको स्थापना पूछ ली जाए तब आपको ध्यान में रखना है 1863 के बारे में। और रेड क्रॉस डे अगर पूछ लिया जाए वो है 8 मई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा। ठीक है, तो इनसे संबंधित आपको ध्यान में रखना है रेड क्रॉस में आपको जो जो पूछे जाने की संभावना बनती है। चलिए नेक्स्ट अपना कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ के बारे में, कॉमनवेल्थ का सीधा सा है इसको समझने के लिए कि जो भी ब्रिटिश शासन के अधीन जो देश थे, जो इसके उपनिवेश थे, उन राष्ट्रों का जो समूह है उसको क्या बोला जाता है, कॉमनवेल्थ बोला जाता है। इसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई है, 11 दिसंबर 1931 को। लेकिन इसकी जो बनाने का घोषणा हो चुकी थी वो कब हुई थी, बालफोर घोषणा 1926 के तहत। क्योंकि जो फर्स्ट कॉमनवेल्थ जो गेम हुए, फर्स्ट कॉमनवेल्थ जो गेम हुए थे वो कब हुए थे, 1930 में। इसलिए आपके मन में एक डाउट आएगा कि अगर कॉमनवेल्थ की अगर स्थापना ही नहीं हुई है तो फिर कॉमनवेल्थ गेम कैसे हो गए। इसलिए इसको बनाने की जो घोषणा हो गई थी वो तो कब हो गई थी, 1926 में ही। इसलिए जो पहले कॉमनवेल्थ गेम जो बने थे वो जो हुए थे वो हुए थे 1930 में। उसके बाद में ऑफिशियली जो इसको
स्थापित किया गया था वो 11 दिसंबर 1931 को। तो डेट आपको ध्यान में रखना है, इसकी स्थापना से संबंधित 11 दिसंबर 1931, और जो फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम हुआ है वो कब ध्यान में रखना है, 1930 के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है इसका जो हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर कौन है, कहाँ पर है, तो लंदन ब्रिटेन में, और इसके सदस्य देश कितने हैं, 56 सदस्य देश हैं। और इसको बनाने का जो उद्देश्य है वो है, कॉमनवेल्थ का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना। तो कॉमनवेल्थ से संबंधित आपको ध्यान में रखना है कि इसका स्थापना कब हुई है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और सदस्य देश कितने हैं, 56। इसके बारे में आपको एक कंफ्यूजन भी हो सकता है, 54 भी बताया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में आपको ध्यान में रखना है कि इसके कितने सदस्य देश हैं, तो ये 50 सदस्य देश है। ठीक है, कॉमनवेल्थ से संबंधित आपको इंपॉर्टेंट जो फैक्ट ध्यान में रखना है वो यहाँ पर आपके इंक्लूड किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट है अपना ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में, इसकी स्थापना जो हुई है 2009 में इसकी स्थापना हुई है, और इसके जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं, इसके 5 सदस्य देश हैं। इसके नाम से इसमें इंक्लूड है, जो भी कंट्री जिसमें इंक्लूड है उसके फर्स्ट लेटर है, उसी के आधार पर इसका जो नाम पड़ा है ब्रिक्स पड़ा है। ठीक है, तो बी से हो गया ब्राजील, आर से हो गया रूस, आई से हो गया इंडिया, सी से हो गया चाइना, और एस से हो गया साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। इन चारों में आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी 2009 में, तब सिर्फ 4 ही सदस्य थे। कौन से, ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना। और उसके पश्चात में 2010 में क्या हो गया, साउथ अफ्रीका इसके अंदर इंक्लूड हो गया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया। पहले क्या था, ब्रिक था, लेकिन साउथ अफ्रीका जब इंक्लूड हुआ 2010 में, उसके बाद में इसका नाम क्या हो गया, ब्रिक्स इसका नाम हो गया। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी कंट्री इंक्लूड है और इसका जो स्थापना हुई है वो कब हुई है। चलिए नेक्स्ट है, इसको बनाने का क्या उद्देश्य है, ब्रिक्स को बनाने का सभी का जो उद्देश्य है वही सेम सा है, लेकिन फिर भी देखना है आपको कि आर्थिक सहयोग, राजनीतिक समन्वय और वैश्विक मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए ब्रिक्स क्या हुई है, स्थापना हुई है। इससे रिलेटेड एक और आपको फैक्ट ध्यान में रखना है कि ब्रिक्स का एक बैंक है जिसको क्या बोला जाता है, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। एनडीबी का क्या मतलब, वो यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना कब हुई है, 15 जुलाई 2014 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, शंघाई, चीन में है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि एनडीबी है, इसकी स्थापना कब हुई है, 15 जुलाई 2014 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, शंघाई, चीन में इसका क्या है, हेडक्वार्टर। और अगर इसका जो सम्मेलन होता है वो जिस तरह से इसका नाम का फॉर्मेशन है उसी हिसाब से है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इस बार अगर आपका ब्राजील में अगर हुआ है इसका सम्मेलन, तो नेक्स्ट ईयर इसका जो सम्मेलन होगा वो रूस में होगा, उसके बाद में इंडिया में होगा, उसके पश्चात चाइना, और उसके बाद में साउथ अफ्रीका में होगा। लेकिन 2023 का जो सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था। उस हिसाब से 2024 का जो सम्मेलन होना था वो कहाँ पर, ब्राजील में होना था, लेकिन ब्राजील ने डिले किया था, इसलिए जो 2024 का जो सम्मेलन है वहां पर रूस में आयोजित हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ब्रिक्स से रिलेटेड की इसकी स्थापना कब हुई है, कौन से इसके सदस्य देश हैं, साथ में इनका कौन सा बैंक है, और बैंक की स्थापना कहाँ पर हुई है, और इसका हेडक्वार्टर कौन सा है, इन सभी से रिलेटेड आपको एक साथ ही ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट है अपना बिम्स्टेक। बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में। बंगाल की खाड़ी से जो संबंध क्षेत्र हैं उनमें तकनीकी और आर्थिक सहयोग के पहल करने के लिए एक संगठन का निर्माण किया गया, जिसको किस नाम से जाना जाता है, बिम्स्टेक के नाम से जाना जाता है। इसकी जो स्थापना हुई है कब हुई है, 6 जून 1997 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है कौन सा, ढाका, बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो सदस्य देश कौन से हैं, 7 इसके सदस्य हैं। वही लगभग इसके भारत के आसपास, बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र के आसपास के जो भी देश हैं उनमें कौन से हैं, भारत है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, म्यांमार है, नेपाल है और भूटान है। इस प्रकार से बिम्स्टेक के जो सदस्य देश है वो है 7 है, इसमें भारत भी इंक्लूड होते हुए टोटल नंबर ऑफ जो कंट्रीज है आपकी बिम्स्टेक में वो है 7। और अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि बिम्स्टेक के वर्तमान महासचिव कौन है, वो है इंद्रमणि पांडे, जो कि क्या है, पहले भारतीय। ये भी आपको मार्क करना है। भारत से रिलेटेड जो भी अगर कोई पदाधिकारी यहाँ पर रहता है किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, तो आपको इम्पोर्टेंट रखना है, क्योंकि इनके पूछे जाने की संभावना जो ज्यादा होती है। इसलिए
बिम्स्टेक के जो वर्तमान महासचिव है उनका क्या नाम है? इंद्रमणि पांडे, जो कि है पहले भारतीय। तो बिम्स्टेक से संबंधित आपको क्या-क्या ध्यान में रखना है? इसकी स्थापना, इसका हेडक्वार्टर और इसके वर्तमान में महासचिव। ठीक है, तो बिम्स्टेक से रिलेटेड आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है अपना यूनेस्को। यूनेस्को से संबंधित आपको मुख्य रूप से याद रखना है क्योंकि काफी बार इनके बारे में पूछी जाती है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसकी स्थापना हुई है 16 नवंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में। इसके जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं? 195। और अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि 195वां जो देश है वो कौन सा है? फिलिस्तीन। 195वां जो देश है वो कौन सा है? फिलिस्तीन। इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है कि जो यूनेस्को का लेटेस्ट सदस्य कौन बना है, कौन सा देश बना है, वो ध्यान में रखना है 195वां फिलिस्तीन के बारे में। नेक्स्ट इससे रिलेटेड आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो पहला सम्मेलन आयोजित हुआ है वो है पेरिस, फ्रांस में। 30 देश उस समय क्या थे? उपस्थित थे। तो संस्थापक सदस्यों की अगर बात की जाए यहाँ पर, वो 30 सदस्य यहाँ पर उपस्थित थे। वर्तमान महानिदेशक कौन है? अंद्रे अजोले। और साथ-साथ में आपको ध्यान में रखना है कि विश्व विरासत स्थल दिवस है वो कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। सामना करना है आपको कि विश्व विरासत स्थल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है 18 अप्रैल के बारे में। साथ-साथ में यूनेस्को के बनाने का उद्देश्य है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। जैसा इसके नाम से स्पष्ट है कि पूरा नाम है इसका संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। अब इसमें आपको ये मुख्य रूप से ध्यान में रखना है क्योंकि इसको करंट से रिलेट करते हुए पढ़ना होता है कि इसके जो प्रमुख कार्यक्रम है वो है विश्व धरोहर सूची, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के बारे में। इसका संचालन कौन करता है? यूनेस्को करता है। और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और जो प्राकृतिक स्थल होते हैं उनके संरक्षण से ये संबंधित है। और अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि यूनेस्को की टोटल वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट या साइट्स कितनी है, तब आपको ध्यान में रखना है 1154 कुल है। 1154 कुल हैं। तो सर्वाधिक स्थल अगर आपको पूछ लिया जाए तो जो यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट्स हैं उनमें सर्वाधिक कहाँ पर है, तब आपको ध्यान में रखना है इटली में 58 है, चीन में 56 है। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है भारत में कितनी है? 42 हेरिटेज साइट्स है यूनेस्को की। और अगर आपको ये भी पूछ लिया जाए करंट में कि 42वीं साइट कौन सी है भारत की, तब आपको ध्यान में रखना है होयसला मंदिर परिसर। होयसला मंदिर परिसर जो कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो ये आपको अपडेट कर लेना है, करंट से रिलेट करना है क्योंकि ये लास्ट ईयर ये अपडेट हुआ है कि भारत का 42वां कौन सा हेरिटेज साइट है, तो आपको ध्यान में रखना है होयसला मंदिर कर्नाटक में। तो टोटल आपके हैं इंडिया में 42 और टोटल अगर आपको यूनेस्को की दृष्टि से पूछ लिया जाए 1154। और सर्वाधिक कौन से देश में है, तो वो है इटली में 58, चीन में है 56। और भारत में अगर आपको पूछ लिया जाए तब आपको ध्यान में रखना है कि टोटल 42 साइट है और 42 जो लेटेस्ट साइट है वो है होयसला मंदिर परिसर कर्नाटक में। भारत को पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र जो कब आयोजित होगा? जुलाई 2024 में आयोजित होगा। जुलाई 2024 में क्या होगा? आयोजित होगा की अध्यक्षता और मेजबानी के लिए चुना गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का जो अध्यक्षता है, जो जुलाई जुलाई 2024 में आयोजित होगा, उसकी अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो वो आपको ध्यान में रखना है भारत इसकी क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। विश्व धरोहर समिति में वर्तमान में कितने देश सम्मिलित हैं? 21 देश सम्मिलित हैं। और भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? वो है विशाल बी शर्मा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर आपका कि भारत का 42वां कौन सा स्थल है जो यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है, तो वो है होयसला मंदिर कर्नाटक में। और टोटल भी पूछ लिया जाए तब भी आपको ध्यान में रखना है 42 साइट्स है। नेक्स्ट अपना यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसकी स्थापना कब हुई है? 1965 में हुई है। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएन से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका मोस्ट ऑफ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ रहने वाला है? न्यूयॉर्क में। तो आप इनका इजिली से रिलेट करते हुए याद कर पाएंगे। तो यूएनडीपी का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर? न्यूयॉर्क में है।
और इसके कार्यकारी प्रमुख क्या है? स्टीव स्टेनर। ये क्या जारी करता है? आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना है कि एचडीआई जो रिपोर्ट होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास रिपोर्ट की कौन जारी करता है? तो आपको ध्यान में रखना है यूएनडीपी। ये आपको स्टार मार्क करना है कि यूएनडीपी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है, तो इसको क्या बोला जाता है? एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास रिपोर्ट। ये कौन जारी करता है? यूएनडीपी। साथ साथ में एक एसडीजी से रिलेटेड भी आपको ध्यान में रखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है, जिनको 2030 तक अचीव करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, वो कितने हैं? तो वो है 17। ये भी प्रोग्राम किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? वो है यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स है, उसका जो टारगेट है कब तक का है? 2030 का है। कितने गोल्स हैं? आपको ध्यान में रखना है 17 गोल्स है। तो अचीव कब तक करना है? 2030 तक का। इसको जो ऑपरेट किसके द्वारा किया जाता है? वो है यूएनडीपी के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यूएनडीपी से रिलेटेड आपको क्या-क्या पूछा जा सकता है? एक तो इसकी स्थापना के बारे में, इसका हेडक्वार्टर के बारे में, तो जो वर्तमान में कौन प्रमुख है, एचडीए की रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनडीपी करता है। और एसडीजी किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? या सब आपको ध्यान में रखना है यूएनडीपी के बारे में। नेक्स्ट है अपना यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के बारे में। तो स्थापना कब है इसकी? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर है 1946 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में स्थापित है। प्रमुख कौन है इसके वर्तमान में? तो है कैथरीन रसेल, इसके वर्तमान में प्रमुख है। और इसके बनाने का जो उद्देश्य है, बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और उनका संवर्धन करना, बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण में सुधार करना। बच्चों से संबंधित जो भी यहाँ पर जो प्रोग्राम्स होंगे वो कौन ऑपरेट करता है? यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन की तरफ से। यूनिसेफ जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, जिसकी स्थापना कब हुई है? 11 दिसंबर 1946 को। और हेडक्वार्टर लगभग का कॉमन है, इसलिए आप इजीली याद कर पाएंगे ये कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। और वर्तमान अगर आपको पूछ लिया जाए वर्तमान प्रमुख कौन है यूनिसेफ के? वो है कैथरीन रसेल के बारे में। चलिए नेक्स्ट है अपना क्वाड, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसकी स्थापना हुई है 2007 में। क्वाड का सीधे से मतलब है यहाँ पर 4 सदस्य देश हैं। 4 सदस्य देश हैं जिसमें कौन से हैं? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। भारत यहाँ पर इंक्लूड है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्वाड में कौन से सदस्य देश हैं। जब आपको ध्यान में रखना है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है, सिर्फ इनके नाम ही ध्यान में रखना है। और इसकी स्थापना ध्यान में रखनी है, कब हुई है? 2007 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, और इसके अगर पूछ लिया जाए आपको उद्देश्य है, तो आपको ध्यान में रखना है हिंद प्रशांत क्षेत्र है, सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करना, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी कार्य, प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन में सहयोग करना, जिनके इसके अलावा स्वतंत्र और खुला इंडो पैसिफिक क्षेत्र को बनाए रखना किसका उद्देश्य है? वो है क्वाड का। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या ध्यान में रखना है? इसकी स्थापना और कौन से देश इसके अंदर इंक्लूड है। क्वाड से संबंधित सिर्फ आपको इतना ही ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अपना एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना कब हुई है? 2001 में इसकी स्थापना हुई है संघाई सहयोग संगठन की। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? बीजिंग, चीन में। और अगर आपको ये सदस्य देश पूछ लिया जाए कि एससीओ के कौन से सदस्य हैं या फिर टोटल कितने सदस्य हैं, तब आपको ध्यान में रखना है तो इसके सदस्य देश हैं जिनमें है चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान। और अगर आपको लेटेस्ट पूछ लिया जाए कि एससीओ का लेटेस्ट कौन इंक्लूड हुआ है, 9वां सदस्य है, तब आपको ध्यान में रखना है ईरान के बारे में। ईरान इस पे लेटेस्ट इंक्लूड हुआ है। साथ में आपको यहाँ पर भी ध्यान में रखना है कि एससीओ की 2023 में किस देश के द्वारा अध्यक्षता की गई, तब आपको ध्यान में रखना है भारत के द्वारा 2023 में एससीओ की अध्यक्षता की गई। तो एससीओ से रिलेटेड आपको ये ध्यान में रखना है, स्थापना 2001, हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में, और 2023 में इसकी अध्यक्षता किसने की है? वो है भारत ने इसकी अध्यक्षता की है। चलिए नेक्स्ट है अपना विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई है। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई है, इसलिए 7 अप्रैल को क्या बनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व
स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई है? 7 अप्रैल 1948 को। इसलिए इसी दिन को किस नाम से किस दिवस के नाम से जाना जाने लगा? तो वो है विश्व स्वास्थ्य दिवस के बारे में। और अगर आपको पूछ लिया जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके वर्तमान में सदस्य देश है 194 और इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अधानोम। वर्तमान महानिदेशक कौन है? वो है टेड्रोस अधानोम, डब्ल्यूएचओ के। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको 4 फैक्ट आपको सीधे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो चारों आपको यहाँ ब्रीफ फॉर्मेट में बताए गए हैं। तो डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड आपको मेन ध्यान में रखना है इसका विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। नेक्स्ट है अपना अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई है 1919 में। स्थापना 1919 में हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा में। और 1 मई को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो डेज से रिलेटेड एक जो सेपरेट वीडियो है आपका जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, वो आपको वहां पर पूरा बताया गया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, 1 मई को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि आईएलओ की स्थापना कब हुई है? 1919 में। और इसका हेडक्वार्टर अगर आपको पूछ लिया जाए तब आपको ध्यान में रखना है जेनेवा, स्विट्जरलैंड के बारे में। चलिए नेक्स्ट है अपना विश्व मौसम विज्ञान संगठन, डब्ल्यूएमओ, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई है? 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई है। 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई है, इसलिए 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को, क्योंकि जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है इसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? 23 मार्च 1950 को। और इसका अगर आपको मुख्यालय पूछ लिया जाए तब आपको ध्यान में रखना है जेनेवा, स्विट्जरलैंड के बारे में। चलिए नेक्स्ट अपना इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है खाद्य और कृषि संगठन, एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई है 16 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम, इटली में। ये आपको अलग से हेडक्वार्टर इसलिए आप इजीली याद कर पाएंगे कि एफएओ का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? रोम, इटली में। और इसकी स्थापना की गई है विशेष रूप से एसडीजी सेकंड, जो यहाँ पर अपने यूएनडीपी से रिलेटेड जो 17 गोल डिसाइड किए गए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत, उनमें एक सेकंड जो एसडीजी है वो कौन सा है? भूख समाप्त करना। भूख समाप्त करना को हासिल करने में मदद करता है कौन? एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एसडीजी सेकंड का संबंध कौन से विश्व के संगठन से है? तो वो है एफएओ, जो इसको भूख समाप्त करने से रिलेटेड है, इसमें सहायता करता है यूएनडीपी की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो एफएओ से रिलेटेड क्या क्या ध्यान में रखना है? इसकी स्थापना, इसका हेडक्वार्टर और एसडीजी सेकंड के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अपना यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन। इससे संबंधित आपको ध्यान में रखना है इसकी स्थापना 1992 में हुई है और रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान 1992 में यूएनएफसीसीसी की क्या हुई है? स्थापना हुई है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बॉन, जर्मनी में। और इसको बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने और वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय ढांचा प्रदान करना। इसलिए यूएनएफसीसीसी की क्या हुई है? 1992 में स्थापना हुई है। इससे रिलेटेड एक आपको सीओपी ध्यान में रखना है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, वो भी ध्यान में रखना है। ये एक सम्मेलन आयोजित होती है जिनको क्या बोला जाता है? कॉप बोला जाता है, कॉन्फ्रेंस और पार्टी, जो किससे संबंधित? क्लाइमेट चेंज से संबंधित एक कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, तो यूएनएफसीसीसी के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि इसकी स्थापना हुई है 1992 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बॉन, जर्मनी में। चलिए नेक्स्ट है अपना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। 5 जून ये इसकी जो स्थापना हुई है 5 जून 1972 की इसकी स्थापना हुई है। इसलिए 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है, 5 जून को बनाया जाता है। और इसकी जो स्थापना अगर आपको पूछ लिया जाए 5 जून 1972 को
वो यूएनईपी क्या हुई है, स्थापना हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नैरोबी केन्या में। और वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं, तब आपको ध्यान में रखना है 193 सदस्य देश है किसके, यूएनईपी के, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के। और वर्तमान अध्यक्ष अगर आपको पूछ लिया जाए वो है इंगर एंडरसन। और इसको बनाने का जो उद्देश्य है वो है पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को क्या देना, बढ़ावा देना। तो ये थे अपने इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो एग्जाम में बार बार पूछे जा सकते हैं, या फिर भविष्य में जो भी एग्जाम होंगे वहां पर आपको जो जो फैक्ट पूछे जाने की संभावना है वो आपको यहाँ पर कंसोलिडेटेड वे में एक साथ समराइज रूप में प्रोवाइड की गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो कंटेंट है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को आपको अन्य साथियों के साथ शेयर करना है। साथ साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।